वो मुझे इतने जेन्युइन लगे, उनमें इतनी एम्पैथी है, इतना ठहराव है, इतने पेशेंट है वो, मुझे वो बहुत डिसेंट लगे। और कोई मुझे पप्पू पप्पू पूरा दिन रात ये जाप जपे तो मैं तो घर से ही ना निकलूं, बुरा लगता है। बट ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड मुझे लगता है ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैं पॉलिटिकल पोल्स की बात करता हूँ, जी। पॉलिटिकल जो ध्रुव होते हैं उनकी बात करता हूँ। देश में अभी 2024 के बाद से चुनाव से आपको, मैं संसद के हिसाब से बात करूँ, आपको एक समय एक तरफ है सामने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप दोनों के बारे में क्या सोचती हैं, क्या विचार हैं आपके दोनों के बारे जरूरी ओपिनियन देना? में? इफ यू हैव। आई थिंक राहुल गांधी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मैं उनके साथ 2-2.5 घंटे चली भारत जोड़ो में, बट वो मुझे इतने जेन्युइन लगे, उनमें इतनी एम्पैथी है, इतना ठहराव है, इतने पेशेंट है वो, मुझे वो बहुत डिसेंट लगे। और कोई मुझे पप्पू पप्पू पूरा दिन रात ये जाप जपे तो मैं तो घर से ही ना निकलूं, बुरा लगता है। बट ही इज़ अ वेरी डिसेंट ह्यूमन बीइंग एंड मुझे लगता है ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस एंड आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बट नरेंद्र मोदी, क्या बोले उनको नाउ कंट्री यू में? हैव टू से, आपने नेता हाँ, प्रतिपक्ष के बारे में बोला है। आपको पता है मोदी जी हैड दिस बिग मैंडेट, बट जो उनने किया उसके साथ आई एम नॉट श्योर। आई मीन वो मुस्लिम्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदूज के भी हैं, सिख्स के भी हैं, बुद्धिस्ट के भी हैं, बट आप देखिए उनके टाइम जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट विलिफिकेशन है, गेटोइजेशन है, पॉलिटिकली कितना सब्जुगेट हो रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली, तो उनका इतना बड़ा मैंडेट था, वो तो कश्मीर भी रिजॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किया क्योंकि इलेक्शन जीतना ही आई थिंक बीजेपी की प्रायोरिटी है अंडर हिम, सो इट्स अ वेरी सैड थिंग। ठीक है। या आपकी पार्टी पे जो कुछ इल्ज़ाम लगते हैं इस चुनाव में, जी। वो चुनाव में इल्ज़ाम आप सुनी ही होंगी, आप मतलब आपसे आप उनसे रूबरू हुई होंगी। जैसे एक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ठीक है। एक ये है खुद वो रात में जाते हैं टॉप लीडरशिप, जब वो टॉप लीडरशिप से मिलने जाते हैं तो टॉप लीडरशिप कहती है कि रात में नहीं आओ, दिन में आओ। इससे ज्यादा मुझे बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके। फिर एक धड़ा है, वो कहता है कि जमात और ऐसे नेताओं का भी इनको साथ मिलता रहता है, ऐसे जो जमात इस्लामी जो बैंड संगठन थे। जिस जमात को बैन नहीं, उनने क्रिमिनलाइज किया। एनसी ने जब रिगिंग की, जमात के बहुत सारे कैंडिडेट्स थे हु वर डिक्लेयर्ड एज विनर इंक्लूडिंग सैयद सलाउद्दीन, जिनका दूसरा नाम था पहले, मैं भूल गई हूँ। ही वॉज ऑल्सो विनिंग, उनको एनसी ने डिक्लेयर किया एज लूजर्स। वो इलेक्शन रिग किया, जमात को क्रिमिनलाइज किया, इतना उनको पनिश किया। वो इलेक्शन जमात बहुत 5-6 लोग तो जमात के जीत ही रहे थे, एनसी ने वो इलेक्शन रिग करके जम्मू कश्मीर को इस रुख पे लाया। सो दे हैव नो अथॉरिटी टू टॉक। वो किसको लेक्चर देंगे, किसको पॉन्टिफिकेट कर रहे हैं वो? उस जमात को जिनको उनने क्रिमिनलाइज किया, रिगिंग की इलेक्शन में, उनको शर्म नहीं आती है? बैलेट उनने कैसे उस दिन बोगस वोटिंग कैसे कराई 87 में, 87 के चुनाव बूथ कैप्चर कैसे किया है, सारा लिखा हुआ है। ये तो हमारे इतिहास में लिखा है विद ब्लड। 1987 के इलेक्शंस कैसे रिग किए एनसी और कांग्रेस ने। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए चीजें। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने रिजाइन भी किया कांग्रेस से बिकॉज ही न्यू व्हाट वाज हैपनिंग एंड इट वाजंट राइट। तो आप ठीक है, आपने अपने इल्ज़ाम तो लगा दिए, लेकिन इस अपने इल्ज़ामों पे सफाई नहीं दी, अपने ऊपर लग रहे इल्ज़ामों पे कि पीडीपी एंड जमात का एक अंडर द टेबल टाइप का जो एक नैरेटिव चल रहा है कि भाई साथ मिला हुआ है इनको, एक बैंड जी, संगठन का। इस पे क्या कहेंगी, इस इस पे इल्ज़ाम मैं पे? कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरा अपना ओपिनियन जमात पे ये रहा है कि उनने बहुत उम्दा काम किया। अगर आप जम्मू कश्मीर में फ्री एजुकेशन देखेंगे, जमात ने इतने सारे लाखों करोड़ों बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। तो एनसी को जमात से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनकी वोट बैंक खाएंगे, उनकी स्पेस खाएंगे। तो ये मेरी आदत नहीं है कि जिससे मुझे इनसिक्योरिटी लगे। जमात आज फील्ड में है, एम आई इनसिक्योर? नो, व्हाई शुड आई बी इनसिक्योर? क्यों? क्योंकि वो मेरा वोट खा रहे हैं। तो अगर मेरा वोट खा रहे हैं तो वो हराम है, लेकिन अगर मेरी मदद करेंगे हलाल है। नो, नॉट एट ऑल। एनसी की प्रॉब्लम जमात के साथ यही थी क्योंकि 87 में उनको जो एक कंपटीशन था वो जमात से लगा। दैट्स व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम विद कंपटीशन। तो उनको अगर हमारे अगेंस्ट ये स्लर लगाना है, आरोप लगाना है, लगाएं। बट एनसी को हलाल हराम हर एक चीज, इलेक्शन हो, एक्सेशन टू इंडिया हो, अपने ओपोनेंट्स हो, हलाल तब लगता है जब उनको पावर मिल रहा होता है, हराम तब लगता है जब उनको पावर नहीं मिलता। तो एवरीथिंग विच एनसी सेज हैज टू बी सीन थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर ओन political expediency and interests and power politics.
ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए रेफरेंस समझा दूं दर्शकों को तो जरूर समझ में आ जाएगा। जरूर। जमात इस्लामी कश्मीर का, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर जमात JIJK, उसको कश्मीर का एक पॉलिटिकल संगठन है जिसको साल 2019 में 5 साल के तहत 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था। फिर साल 2024 में उस बैन को 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड किया गया है। कई सारे जमात के कैंडिडेट जो हैं इस समय इंडिपेंडेंटली जमात के बैक तरीके से लड़ रहे हैं। हम उस जमात की बात कर रहे हैं। एंड टू बी नोटेड, ये जमात इस्लामी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो जमात इस्लामी हिंद नहीं है, वो एक अलग संगठन है, ये एक अलग संगठन है।